1 मार्च 2026 को एक युवक अपने वतन वापसी करता है। वतन वापसी करने के बाद वह घर आता है और घर पर अपने अम्मी और अब्बू से अचानक उनके सामने जब आता है, उनकी आंखों के सामने, तो उनके अम्मी और अब्बू देखकर चौंक जाते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। बोलते हैं, बेटा तुम अचानक कैसे बिना बताए? तो वह बोलता है कि अम्मी और अब्बू से कि हम तुमको और पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इस वजह से बिना बताए यहाँ पर आए हुए हैं। उसके बाद हालचाल पूछते हैं। हालचाल पूछने के बाद उस युवक के घर के चारों तरफ आंखें दौड़ती हैं और वह पूछता है अपनी अम्मी से कि समरीन दिखाई नहीं दे रही। दोस्तों, समरीन उसकी पत्नी का नाम होता है। तो इस पर इसकी अम्मी बोलती हैं, बेटा समरीन अपने मायके गई हुई है, कल परसों भी मायके गई है। इस पर थोड़ी देर बाद जो है फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालने के बाद अपनी पत्नी से संपर्क करता है। संपर्क करने के बाद हालचाल लेता है। हालचाल लेने के बाद वह जब बताता है कि हम घर आ गए हैं, तो उसकी पत्नी काफ़ी खुश होती है और उससे तुरंत मिलने की ज़िद करती है और उसको अपने मायके तुरंत बुलाती है। इस पर जो है वह युवक बोलता है कि हम काफ़ी थके हुए हैं, आज ही अभी सऊदी अरब से आए हैं, कल जो है तुमसे मुलाकात करते हैं। लेकिन दोस्तों, पत्नी की बार बार जिद पर वह 5 बजे बाइक लेकर जो है अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाता है। अब दोस्तों, आधे घंटे की रास्ता होता है, लेकिन वहाँ 3-4 घंटे बीतने के बाद वो अपने मायके जब अपनी ससुराल जब नहीं पहुँचता, तो वहाँ से उसकी पत्नी जो है अपनी देवरानी से यानी देवर की पत्नी से संपर्क करती है और संपर्क करने के बाद दोस्तों उससे पूछती है कि पति देव हमारे जो अभी घर से निकले नहीं क्या? तो वह बोलती है उनको निकले 2-3 घंटे हो गए हैं। उधर जो है दोस्तों करीब 8:30 से 9 बजे का वक्त हो जाता है। उसके बाद वह अपने ससुर से संपर्क करती है, यानी सबीर आलम से संपर्क करने के बाद वह उनको सारा वाक़या बताती है। उसके बाद वह भी चारों तरफ लोगों और दोस्तों की मदद से ढूंढने का प्रयास करते हैं, लेकिन दोस्तों हसन राजा का कहीं पता नहीं चलता। उसके बाद पुलिस में कंप्लेन करते हैं। पुलिस में जब कंप्लेन करते हैं तो जो समाचार दोस्तों निकल कर उनके सामने आता है, जब इस बात को वह सुनते हैं तो दोस्तों रो रो कर उनका और उनकी माता का बुरा हाल हो जाता है। और ये खबर जब पत्नी तक पहुंचती है, वह भी जो है काफ़ी दुखी होती है, बहुत परेशान हो जाती है, मानो उनके दुनिया ही लुट चुकी होती है, उनके पैरों के नीचे से दोस्तों ज़मीन खसक जाती है। आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, कहानी की यात्रा 25 चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं, ये बिहार प्रदेश का एक ज़िला होता है किशनगंज, और किशनगंज का एक थाना क्षेत्र होता है कोचाधाम। कोचाधाम का जुड़ा एक दोस्तों गांव होता है पुनास, और पुनास के रहने वाले सबीर आलम होते हैं। सबीर आलम की पत्नी का नाम जो है निराला बेगम होता है। निराला बेगम के 4 बच्चे होते हैं। बड़े बेटे का नाम हसन राजा होता है, छोटे का नाम वकीब अख्तर होता है और इनकी 2 बेटियां होती हैं। पेशे से सबीर आलम जो है एक मज़दूर होते हैं, यानी किसानी करते हैं और मज़दूरी करते थे। थोड़े बहुत खेत थे, जिससे इनके परिवार का पालन पोषण सही से नहीं हो पाता था, क्योंकि सबीर आलम घर के अकेले कमाने वाले थे। बेटा भी सब इनके बच्चे छोटे। धीरे से हसन राजा जब बड़ा होता है और वह इंटर तक किसी तरीके पढ़ता है, पढ़ने के बाद वह जो है विदेश यानी सऊदी अरब जाने की तैयारी करता है। अपने अब्बू से बात करता है और बोलता है, अब्बू हम जो है सऊदी अरब जाएंगे, तुमको कोई दिक्कत ना हो। तो इस पर उसके अब्बू बोलते, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है तुम जाओ। उसके बाद वह जो सऊदी अरब चला जाता है। चला जाने के बाद वहाँ 1.5 साल रहता है। 1.5 साल बाद जब वापस आता है, तो इसकी शादी जो इसके पिता यानी सबीर आलम तय कर देते हैं। दोस्तों, इसकी शादी जो तय करते हैं, इसके घर से इसके ससुराल की दूरी जो होती है, एक थाना यानी 25 किलोमीटर दूर एक रोटा थाना क्षेत्र होता है, उसी का एक गांव लगता है मोहनी। और जो है दोस्तों उसी मोहनी गांव की रहने वाली एक समरीन नाम की लड़की होती है, उसी से दोस्तों शादी उनकी तय कर देते हैं। तय होने के बाद दोस्तों शादी 3 महीने तक सब कुछ अच्छा चलता है। उसके बाद 3 महीने बाद जो है हसन राजा को सऊदी अरब जाना रहता है, क्योंकि वहाँ पर वह छोटे बच्चों का एक अस्पताल होता है, वहाँ पर एक वार्ड बॉय की नौकरी करते हैं। वहाँ से इनका बुलावा आ जाता है। अगर ये बोलते अपनी पत्नी से हम नहीं जाएंगे तो ये नौकरी छूट जाएगी, अच्छा खासा पैसा मिलता है, हम वहाँ जाएंगे और पैसे कमा कर भेजेंगे, यहाँ पर जो है तुम पैसे जमा करना और कोई अच्छा सा मकान बना लेंगे, उसके बाद हम लोग यहीं रहेंगे, कोई अपना व्यवसाय कर लेंगे। इस पर जो समरीन तैयार हो जाती है। उसके बाद वह जो है सऊदी अरब चला जाता है। जाने के बाद वहाँ से दोस्तों पैसा वह अपनी पत्नी समरीन के खाते में भेजा करता था। कुछ समय बीतता है और समय बीतने के बाद एक अच्छी सी मकान जो है दोस्तों ज़मीन मकान के लिए ख़रीद लेती हैं समरीन। और उसके बाद जो है दोस्तों एक बात बता दें, समरीन अधिकतर जो अपने पति के जाने के बाद अपने मायके में ही रहती थी, ससुराल में बहुत कम रहती थी। और उसके बाद इसके जो सास ससुर भी दुखी नहीं होते थे, क्योंकि उनका बेटा बाहर था, इस वजह से वह सोचते थे बहू आखिर जहाँ खुश रहे वहीं रहे तो ही अच्छा है। उसके बाद दोस्तों 18 महीने बाद जो है अचानक जो है हसन राजा वापस आ जाते हैं। जब वापस आते अपनी माँ
और अम्मी और अब्बू से मिलते हैं। अम्मी अब्बू से मिलने के बाद वह बताते हैं कि बेटा तुमने बताया नहीं और अचानक वापस आ गए। इस पर वह बोलता है कि हम तुम लोगों को और पत्नी को सरप्राइज़ देना चाहते थे, इस वजह से अचानक वापस आ गए। उसके बाद वह अपनी पत्नी से संपर्क करता है। पत्नी जो है जब सुनती है कि मेरे पति घर पर आ गए हैं तो वह उनसे मिलने की ज़िद करने लगती, बोलती आज ही तुमसे हम मिलेंगे। उसके बाद वह बताता है कि हम अभी सऊदी से आए हैं तो कुछ थके हुए हैं, कल तुमसे मिलते हैं। लेकिन पत्नी की ज़िद करने पर वह 5 बजे बाइक उठाता है और मिलने के लिए निकल पड़ता है। उसके बाद दोस्तों जब वह घर से निकलता है तो वहाँ जो घर से निकले हुए दोस्तों इसको तकरीबन 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। उसके बाद भी वहाँ वो पहुँचता नहीं। तो जब पहुँचता नहीं तो उसकी पत्नी दोस्तों काफ़ी चिंतित होती है और चिंतित होने के बाद वह अपने देवर की पत्नी यानी देवरानी से संपर्क करती है। और संपर्क करने के बाद दोस्तों वह उनसे पूछती है कि हमारे पति क्या घर से अभी निकले नहीं। इस पर उनकी देवरानी बोलती है 3-4 घंटे उनको निकले हुए हो गई हैं। उसके बाद जब वह जो है वह सोचती है 25 किलोमीटर की मात्र रास्ता, आधे घंटे का, और 3-4 किलोमीटर हो गए, 3-4 घंटे हो गए अभी तक आए नहीं पति। तो इस पर वह अपने ससुर को संपर्क करती है और उनसे सारा वाक़या बताती कि फ़ोन करते हैं तो उनका फ़ोन भी हसन राजा का स्विच ऑफ आ रहा है यानी अपने पति का। इस पर जो है वह दोस्तों और अपनों यानी रिश्तेदारों और दोस्तों की मदद से चारों तरफ जो है अपने बेटे को ढूंढा जाता है, लेकिन उनका बेटा कहीं पर मिलता नहीं। उसके बाद वह पुलिस में जाते हैं और पुलिस को सारा वाक़या बताते हैं। पुलिस मामले को दर्ज करती है और तुरंत हरकत में आती है। पुलिस भी तफ्तीश शुरू कर देती है दोस्तों। अब पुलिस जो है जब ढूंढने का प्रयास करती है, जिस रास्ता जो उसके गांव का गया होता है उसी रास्ते पे पुलिस ढूंढने का प्रयास करती है। तो दोस्तों एक रोटा थाना क्षेत्र जो होता है उसी के पास दोस्तों मल्हार मदरसा पड़ता है। मल्हार मदरसे के पास एक पुलिया होती है जिसका नाम पश्चिम पुरानी कलवड़ पुलिया होता है। उसी के पास दोस्तों जब ये पुलिस पहुंचती तो वहां देखती है कि एक बाइक पड़ी हुई होती है और बाइक के पास एक हेलमेट पड़ा हुआ होता है। और उसके बाद थोड़ी देर पर तलाशती है तो वहीं पर एक मोबाइल पर्स भी होता है। उसके बाद अब पुलिस जो है वहाँ पर चारों तरफ ढूंढने के बाद जब पुलिया के नीचे देखती है तो वहाँ पर उस युवक यानी हसन राजा की जो है काफ़ी जख्मी हालत में पड़े हुए होते हैं। पुलिस उनके पास जब जाती है और देखती है तो वो काफ़ी चोटिल होते हैं दोस्तों। वहाँ से उनको उठाती है और उठाने के बाद जो है मेडिकल के लिए दोस्तों भेज देती है। इधर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है, सारे तथ्यों को जुटाती है। और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पे जो अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर उसको हसन राजा को मृत घोषित कर देते हैं। इसकी सूचना तत्काल जो है पुलिस उनके माँ बाप को देती है और पत्नी तक भी पहुंचती है। जब वह सुनते हैं तो मानो उनकी दुनिया से लुट गई हो दोस्तों। उनके पैरों के नीचे से उनके माँ बाप की ज़मीन खिसक जाती है, उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। दूसरे दिन जब दोस्तों पोस्टमार्टम के बाद मिट्टी जब आती है तो इनके माता पिता तो रोते ही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इसकी पत्नी को होती है। वह रोती और बेहोश हो जाती है। वहीं पर दोस्तों एक गांव की ही डॉक्टर होती है जिसको थोड़ा बहुत डॉक्टरी का अनुभव होता है। वह जो पानी की छींटें जो है समरीन के ऊपर मारती है और उसको बेहोशी हालत से होश में लाने का प्रयास करती है। तभी दोस्तों उस डॉक्टरनी की निगाह जो उसके पेट पर पड़ती है, देखती है कि वह करीब 2 महीने की प्रेग्नेंट है। उसकी पत्नी यानी समरीन 2 महीने की प्रेग्नेंट है। इस पर उसको एक आभास होता है। उसके बाद जो है जब सारा कार्यक्रम दोस्तों निपट जाता तो दूसरे दिन इसकी चर्चा वो घर वालों से कर देती है। तो घर वालों को दोस्तों एक बात ये नहीं समझ में आती कि उनका बेटा 18 महीने से जो सऊदीया में होता है तो उनकी बहू प्रेग्नेंट आखिर कैसे हो गई। इसकी सूचना वो तत्काल पुलिस को देते हैं और पुलिस जो हरकत में आती है। हरकत में आने के बाद घर पर आती है, समरीन से पूछताछ करती है, लेकिन समरीन गोल गोल पुलिस को घुमा देती है। घुमाने के बाद पुलिस को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वह उसका मोबाइल जब्त कर लेती है। पुलिस मोबाइल जब्त करने के बाद उसके सारे कॉल डिटेल वगैरह पुलिस खंगरवाती है। उसमें एक ऐसा दोस्तों नंबर मिलता है जिस पे कंटिन्यू लगातार कई दिनों से बात होती थी। उसके बाद पुलिस उस नंबर से उस व्यक्ति के जो है पता यानी निकलवाती है। उसका नाम जो है दोस्तों सिराज अंजुम होता है। अब सिराज अंजुम का जब सामने नाम आता है तो सिराज अंजुम का नाम आने के बाद उनके परिवार से पूछताछ होती है कि सिराज अंजुम आखिर है कौन। जब पुलिस पूछती है तो पता चलता है ये समरीन के चाचा का लड़का होता है सिराज अंजुम। उसके बाद सिराज अंजुम को पुलिस जो है उठा लेती है। उठाने के बाद इसको जब रिमांड में लेती है और रिमांड लेने के बाद इधर जो समरीन को भी पुलिस जो है घर से उठा लेती है। अब इन दोनों से जब कड़ाई से पूछताछ पुलिस करती है तब जो है समरीन बताती है कि हम बहुत पहले से सिराज अंजुम से ही प्रेम करते थे, लेकिन अपनी माँ बाप की बदनामी और समाज की बदनामी के डर से हम इससे कह नहीं पाए। हम इससे पहले ही निकाह करना चाहते थे, लेकिन कुछ मजबूरियाँ थी जिस वजह से हम इससे
अपने प्रेम को घर पर बता ना सके। उसके बाद दोस्तों वह बताती है कि जब हमारे पति घर आए तो उनको मिलने के लिए हमने बुलाया, और जब ये मिलने आ रहे तो हमने सिराज अंजुम को सब कुछ बता दिया। सिराज अंजुम जो है पुलिया के पास पहुँचे, और पुलिया के पास पहुँचने के बाद इनको बातों में उलझाया रोक कर कुछ देर। उसके बाद जो है धारदार हथियार से इनके सर पर वार करते हैं। जब धारदार हथियार से जो है हसन राजा के सिर पर वार करते हैं तो इनकी दाईं आंख दोस्तों बाहर आ जाती है, भेजा बाहर आ जाता है। इस अवस्था में पुलिस को हसन राजा मिले हुए होते हैं। उसके बाद जो है सिराज अंजुम जो है सारे जुर्म को कबूल कर लेता है और बताता हम भी उनसे प्रेम करना चाहते थे। और समरीन भी बताती है कि सिराज अंजुम में ने कहा था कि अगर तुम्हारे पति तुमको छू लेंगे तो हम दोबारा तुमको नहीं छुएंगे, ना ही अपनाएंगे। इस वजह से हम इनके प्रेम में पागल थे और हमने ऐसा कदम दोस्तों उठाया। इस पर दोस्तों जब इस बात को जो है हसन राजा का छोटा भाई वकी अख्तर सुनता है तो वकी अख्तर ये बोलता है पुलिस से, इनको अगर ऐसा ही करना था तो बताते हम इन दोनों का तलाक करवा देते, क्योंकि हसन राजा ऐसा भाई होता है जो कमाकर पूरे परिवार का शौक पूरा करता था। लेकिन जब से शादी हुई होती वो पूरा पैसा जो है समरीन के खाते में ही भेजा करता था। इन्होंने जो उसकी सारी खुशियों को पूरा करने में हसन राजा लगा था। जो भी किया समरीन ने मेरे भाई के साथ बहुत गलत किया। उसके बाद पुलिस जो है सिराज अंजुम और समरीन के ऊपर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करके इन दोनों को दोस्तों जेल भेज देती है। दोस्तों इस कहानी के माध्यम से हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि क्राइम कितनी ही शातिर तरीके से दोस्तों क्यों ना किया जाए, कहीं ना कहीं मैंने देखा आज तक क्राइम करने वाला बचता नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ सबूत दोस्तों छोड़ ही देता है। आज की कहानी में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।